दोस्तों ये देखिए दीशु ने मतलब प्याज काटी है और ये शिमला मिर्च कट की है और ये टमाटर कट किए हैं। मैंने अपने टमाटर मतलब पीस लिए हैं, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैंने अपने जो टमाटर मैंने अपने पीस के रख लिए हैं, तो अभी तैयारी कर रहे हैं। और ये अभी तैयारी कर रहा है, ये बना रहा है, क्या बना रहा है, पास्ता। ये अलग बना रहा है, मैं अलग बनाऊंगी क्योंकि आज से हम अलग हो चुके हैं। दिशा हाँ करके वो बता दे ना, हाँ करके बता दे। हाँ तो ये लड़का हो चुका है अलग। इधर देख, मैं अलग हो गया, मैं अलग हो गया हूँ या हमारा ना देख रहा। ये देखिए जैसे ही मैं काम पे से फ्री हुई, मतलब यूट्यूब के काम से, और ये बैक हो गया था मेरा कैमरा तो ऐसे ही फिर बेटे ने कहा रोटियां मत बनाओ आप, आज मैक्रोनी बनाओ, जबकि मैंने सुबह सब्जी बना दी थी अरवी की। लेकिन बेटे ने कहा नहीं, आज कुकिंग दोनों मम्मी बेटे करते हैं, मैं अपने लिए अलग बनाऊंगा। पहले बोल रहा था मम्मी ग्रेवी भी दे देना, तो ग्रेवी मैं डाल लूँगा। और जैसे कि मैंने सॉरी मैक्रोनी नहीं, पास्ता था। मैक्रोनी ज़्यादातर घर में मेरे में मैक्रोनी ही आती है, तो पास्ता था। मतलब मैक्रोनी का बड़ा भाई, छोटा भाई समझ सकते हो, मतलब भाई, जुड़वा भाई भी समझ सकते हो, भाई था। तो पास्ता जैसा मुझे ठीक लगता है मैं तो ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि लेडी जैसी चीज़ सीखती तो है नहीं कहीं से भी ना, मैंने यूट्यूब से कभी देखा। जैसे मुझे अच्छा लगा ऐसे मैं बनाने लगी, तो मुझे जिस तरह से अच्छा लगता है। और दीसू बना रहा है अलग, मैंने टमाटर पीसे हैं और दीसू बना रहा है बगैर पीसे की। मैं भी बना लेती हूँ बगैर टमाटर पीसे हुए, तो वो भी अच्छा लगेगा। और इसने बिल्कुल एकदम जैसे कि आपने देखा है बिल्कुल बारीक काटी है वो शिमला मिर्च। और मैंने बाद में देखो थोड़ी थोड़ी मोटी कट गई थी मुझसे। तो आप सभी को क्या मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है? जो वीडियो बहुत कम व्यूज़ हो गए हैं मेरे पहले से, पता नहीं क्यों। मैं तो कोशिश करती हूँ अच्छी बनाने की, जैसे कि अभी मैं यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कुछ टाइम से, तो इतना अच्छा से व्लॉग नहीं बन पा रहा है, मुझे पता है। जितने अच्छे से मैं व्लॉगिंग करती थी मेरी वो व्लॉगिंग नहीं है। यहाँ से भी मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्लिप लेती थी, मतलब जो मैं कुछ करती थी कुकिंग। कभी भी ऐसा नहीं था कि पूरा व्लॉग ही, मतलब कभी मजबूरी होती है जो पूरा व्लॉग ही मेरा किचन में बन जाता है। तो पहले हम ये देखिए मलाई फेंट रही हूँ, मैं मलाई भी डालूँगी तो, लेकिन अब मेरी मजबूरी है। तो यूट्यूब से ही मैं 1:30 बजे फ्री हुई हूँ। फ्री क्या, अभी तो और भी काम है, पर हाँ जो अभी थोड़ी देर में रेस्ट कर सकती हूँ। पहले तो ये है 10 से और 1:30 बजे तक तो मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट मिला। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। एक फ़ोन में अभी भी मेरा फ़ोन चल ही रहा था यूट्यूब पे, और एक फ़ोन से मैंने कैमरा लगा लिया और दीसू का भी मैंने फ़ोन चालू कर दिया था। तो ये मैं मलाई फेंट रही हूँ और ये डालूँगी मैं मैक्रोनी में। दीसू ने भी ले ली थी थोड़ी सी। तो कंपटीशन देखना माँ बेटे का, किसकी मैक्रोनी अच्छी बनेगी ज़रूर बताना आप सभी कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, मुझे तो पता नहीं व्लॉग की तरह से तो मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया, बस कंपटीशन है आज तो किसकी मैगी अच्छी बनेगी और किस तरह से ये बना रहा है और किस तरह से मैं बना रही हूँ वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, और मेरी हालत ऐसी हो रखी थी बहुत बुरी वाली सुबह से भाग भाग के, मतलब किचन भी ना साफ़ तो किया था लेकिन दूध गर्म किया था इतना ज़्यादा। बस वो सुबह बच्चों के लिए जो लंच बनाया था, हिमांशी स्कूल गई थी, और ये सब इन्हीं सब के लिए लंच वेंच जो बनाया था वो सुबह। और ये दोपहर का बन रहा है लंच, वो भी जो जाता है साथ में वो भी लंच होता है, ये भी लंच है। तो सुबह तो रोटियां ही बनाई थी अरवी की सब्ज़ी के साथ, और फिर बहुत काम हो जाता है। मतलब इतने अच्छे से मैं किचन भी क्लीन नहीं कर पाई थी। और फिर जब ये सब फैल गया था ना, उसके बाद फिर फ्री किया, मतलब पूरा दिन पता ही नहीं चलता हमें, तो कब रात का भी पता नहीं चलता। अभी भी 11:30 बज रहे हैं जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो और सॉरी सभी, मैं गेस्टों से भी अपनों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बिल्कुल भी। हाँ ऐसा नहीं है, अगर किसी की कॉल आए तो मैं ज़रूर बात करती हूँ, पर जो कॉल नहीं करते हैं, जो सिर्फ कॉल का वेट करते हैं, उनके लिए बोल रही हूँ। और कई बार ऐसा भी है बीमार भी है, मैं उन्हें भी नहीं कॉल
कर पा रही हूँ, सोचने मतलब दिमाग में ज़रूर रहता है लेकिन अब करूँगी और जब करूँगी, और इतनी बुरी तरह थक जाती हूँ। फिर ये सेजवान चटनी है, ये डालेगा दीसू, मैं नहीं डालूँगी, तो मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। और सॉस भी, और मैंने सब इसे भी मसाला सब निकाल के दे दिया है, नमक मिर्च धनिया जो भी मेरे पास था। धनिया आज ख़त्म हो गया था, तो जहाँ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ होता है वहाँ पे देखा तो ख़त्म हो गया था। जैसे कई बार रहता है ना दिमाग में, ना वहीं रखा होगा तो, लेकिन नहीं था, ख़त्म हो गया था धनिया, तो धनिया तो नहीं डाला था। और बाकी मैं मसाले कुछ डालती नहीं हूँ, सिर्फ मटर पनीर में मटर पनीर का मसाला डालती हूँ मैं। गरम मसाले हमारे घर में यूज ही नहीं होते बिल्कुल भी। तो बस प्याज डालने के बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर पेस्ट, और दीसू ने यूं ही डाला है मतलब। तो कुछ कुछ तो आपको दिख रहा होगा, बस दीसू अपने में लग रहा है और मैं अपने अलग अलग खाना बन रहा है। दीसू तो पूरे ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब आपने देखा नहीं होगा चाउमीन बनाते हैं या कुछ भी बाहर जैसे, उसी तरह से। ये देखिए पूरी मतलब जान लगा रहा है। मलाई डाल रहा है, मैंने कहा मलाई बिखर जाएगी भाई, हम डाल देते हैं। कह रहा है नहीं नहीं थोड़ी डालनी है, मैंने कहा थोड़ी भी हम डाल देते हैं। तो डाल दी है मलाई मैंने। उसकी भी मैक्रोनी फिर बोलने वाली थी, नहीं पास्ता में, मैक्रोनी के बड़े भाई में, तो उसमें डाल दिया है मैंने मलाई भी। और मेरे अभी टमाटर ही जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा तब तक। और मैं बता रही हूँ, मैं ये तक भूल गई कि अभी इसमें मसाला मतलब नमक मिर्च हल्दी जो डालना था मुझे अभी डालना था, लेकिन नहीं। फिर मैं भाग भाग के बीच बीच में कोई और भी काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, फ़ोन का भी काम कर रही हूँ यूट्यूब का, तो इसलिए बिल्कुल भूल गई, नहीं तो यहीं डाल देती मैं। और शिमला मिर्च भी डालनी काटनी भी भूल गई। दीसू ने अपने लिए काटी थी तो उसने तो डाल ली थी और मेरा रह गया था। तो शिमला मिर्च भी मैं आप सभी को होता हूँ तो पहले फ्राई होती है तेल में, और मैं भूल गई थी बिल्कुल ही, बाद में कट करके डाली थी, तो वो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। आपने सब्जी भी बनाते होगे तो शिमला मिर्च आलू से पहले फ्राई करो, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी, बहुत टेस्टी। आलू से पहले थोड़ी देर शिमला मिर्च तल लो। और अगर आप मैक्रोनी बनाओ तो मेरे लिए ये देखो ये बन चुकी है, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दीसू की कुकिंग हो चुकी है, दीसू की मैक्रोनी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी रह गई है, मेरा भी थोड़ा काम रह गया है। तो दीसू ने तो बाकी तो सब ऐसे ही बनाया था जैसे मैंने बताया कि मैंने पेस्ट बनाया है, उसने टमाटर, और इसकी सच में ही देखने में भी लाजवाब लग रही थी मैक्रोनी, आप देखना। तो इसने भी वेट किया था कि जब भी खाऊंगा पहले मम्मी वीडियो बन जाने दो। तो अब मैं डाल लूँगी इसमें। ये देखो शिमला मिर्च मैं चेक करके मतलब धो के और अब कट कर रही हूँ। वो क्या कट करना, मतलब अब अच्छी लगी थी पर इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी अगर फ्राई हो जाती ना ये पहले। लेकिन हमें भागा भागी कई यूट्यूब के चक्कर में, जबकि हमें काम अच्छा करना चाहिए पर इसके चक्कर में हम कई काम गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि भाग दौड़ के होते हैं ये काम सभी। और बहुत टाइम बाद आज मैं इतनी बड़ी वीडियो पे मतलब मुझे करना पड़ रहा है। पहले मैं सोच रही थी कि मतलब शॉर्ट कर दूंगी, फिर अब जब मैं वॉइस ओवर करने लगी तब दिमाग में आया, क्योंकि ये तो शॉर्ट तो पहले ही होती। तो ये देखिए दीसू की मैक्रोनी ही ज़बान पे चढ़ा हुआ है, पास्ता बन के हो गया है रेडी, और मैं रह गई हूँ अभी। और हम 3 बंदों के लिए मैं बना रही हूँ, एक दीसू ने अपने लिए बना ली है। पर ऐसा नहीं था, सबने मिल के ही खाया था। फिर हमने भी वो चख के देखी थी, अच्छी बनी थी। और शायद चटनी के 2 पैकेट थे, दोनों इसने अपने में ही डाल लिए। मैं सोच रही थी पहले मुझे भी मिलेगी, लेकिन मुझे मिली नहीं बिल्कुल भी। ये मेरे साथ धोखा हो गया, क्या करूं। तो फिर डाल लूँगी मैं मैक्रोनी, मेरे साथ धोखा हो गया, इसने अपनी में ही डाल ली। तो इसकी देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरी मैक्रोनी कैसे लगेगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अब मैं इसमें डाल लूँगी, अब डालूँगी मैं इसमें मसाला। वो जैसे कि ठंडी हो गई थी ना, तो ठंडी होके एक दूसरे से चिपक गई थी। वो मैंने तेल डालना भूल गई थी उबालते टाइम, थोड़ा सा तेल डालो ना 2 टपका, तो फिर बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे से। मैं बता रही हूँ ना यूट्यूब पे, जबकि हमें ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए और भूल जाते हैं अब हम भागा भाग में। तो आप अगर बना रहे हो कभी भी मैक्रोनी या पास्ता, जब उबालते हो चावल, तो 2 टपके मतलब 2 टपके सॉरी 2 बूंद, 2 टपके तो हमारे में बोलते हैं, बूंद से आप सब समझ जाओगे।
2 बूंद तेल की जरूर 2 बूंद ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। तो ये मैंने डाल लिया इसमें। लाल मिर्च और धनिया पाउडर जैसे कि मैंने बताया ख़त्म हो गया है, टाइम के टाइम हमें पता चला है, पर एडजस्ट कर लेना चाहिए। और डाल लिया मैंने मलाई भी इसमें जो फेंट के रखी हुई थी, और अभी मैं इसमें डाल लूँगी। और दही का मुझे पता नहीं, मैं तो मलाई डालती हूँ। कुछ मैंने सुना है कि दही भी डालते हैं, लेकिन मैं मलाई से यार सच में ही, अगर कोई भी बहन अगर मलाई से बनाएगी तो सही में ही 100 गुना टेस्ट हो जाता है इसका, 2 गुना नहीं 100 गुना। तो नमक भी अब डाल रही हूँ, जबकि पहले मसाले में ही भुन जाना चाहिए था, लेकिन अब डाल रही हूँ। बट टेस्टी लगी थी हमारी भी, देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगी थी सच में। और अभी शाम को बनाया मैंने लहसुन की चटनी और प्याज की चटनी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। और चटनी मैंने तब भी बनाई है, मतलब तीखा तो हमें बहुत ही, मतलब चटनी तो चाहिए ही। चटनी ख़त्म हो जाए तो मैं हरी मिर्च खाती हूँ। और रात में छौंकी थी मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च, मतलब थोड़ी सी, जितनी जल्दी में जितनी ऐसे काम मैं करती हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था कुछ भी। और सॉस डाल लिया है इसी में ही, चाट मसाला डाल लूँगी। चाट मसाला मैंने पहले डाल लिया था, मैंने बताना भूल गई। उस टाइम पे अच्छा रहता है जब बातें करते रहते हैं, अब इस टाइम पे भूल जाते हैं जब वॉइस ओवर करते हैं। तो मैं भी, तो बन चुकी है हमारी भी मैकरोनी, और आप सबके लिए डाल लेती हूँ। तो रेडी रहो मेरी मैकरोनी खाने के लिए, और बताना कि दीसू की मैकरोनी अच्छी लगी है या मेरी। ये मेरी वाली है, ये दीसू वाली है। ये भगवान दीसू वाली तो बहुत ही टेस्टी लग रही है ये हमारी है भाई, खाने में तो हमारी भी अच्छी लगी थी। दीसू किसकी मैकरोनी, मतलब सॉरी पास्ता, जब से मैं मैकरोनी बोले जा रही हूँ। मैं पास्ता कौन सा अच्छा था? मेरा यार तेरा तो देखने में पास्ता बहुत टेस्टी लग रहा है। सभी कमेंट करके बताना, दीसू के लिए सभी कमेंट करना अगर अच्छा लगा तो। मुझे देखने में भी जब भी दीसू की अच्छी लग रही थी, अभी एडिटिंग कर रही तो अब क्या बोलूँ मैं, तभी मैं तो कह रही थी। और खाने में भी इसकी अच्छी होगी, मैंने थोड़ा सा खा के देखा था। वैसे तो हमारी भी अच्छी लग रही थी, पर इसका तो यार तीखी भी, मतलब तीखा, बच्चे भी बहुत तीखा खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं। तो सेजवान चटनी इसने दोनों की दोनों थोड़ी सी उस मैकरोनी में डाल ली, कुछ मेरे लिए भी छोड़ देता है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और बुआ जी के भजन के साथ।